हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, वो था एडवांस टैक्स का। और एडवांस टैक्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया था और एक क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट में करने के लिए। आज हम देखते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। आज हम ये सीखेंगे कि एडवांस टैक्स कैसे निकाला जाता है और एडवांस टैक्स के साथ साथ हम एक तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी देख लेंगे, तो दोनों कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। तो एडवांस टैक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है कि एडवांस टैक्स कैसे निकाला जाए, जो इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है वो इंस्टॉलमेंट में हम कैसे निकालेंगे, हमें कितना पे करना है। तो ये सारी चीज़ों का आज हमें आंसर मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, सैलरी इनकम थी 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1,20,000, इंटरेस्ट इनकम 50,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 40,000। हमें एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है। कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई टीडीएस कट रखा है 12,000 रुपये का और पीपीएफ में डिपॉजिट है 10,000 रुपये का। अब हमें ये बताना है कि कितना एडवांस टैक्स बनेगा और कौन सी इंस्टॉलमेंट में कितना एडवांस टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो अच्छे से हमें समझ में आ चुका है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है, तभी तो मैं उसके ऊपर टैक्स को कैलकुलेट कर पाऊंगा। और अगर जितना भी टैक्स आएगा अगर वो 10,000 से ऊपर होगा तो मेरे ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, वरना आज का लेक्चर क्या हो जाएगा, बाउंसर। ठीक है, तो बाउंसर से बचने के लिए पिछला लेक्चर देखिए और फिर इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो सैलरी इनकम है वो है 5 लाख रुपए, लिख दिया हमने। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी 1,20,000 और उसमें से हमें पता है 30% मिल जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ये पढ़ रखा है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम कर देंगे लेस। तो 1,20,000 में 36,000 को हमने हटा दिया, बचा 84,000। इंटरेस्ट इनकम दे रखी थी 50,000 की, वो लिख दिया। लॉटरी इनकम थी 40,000 की, सबको मैंने ऐड कर लिया, मेरी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। और ये हमने पढ़ रखा है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, पांचों हेड का टोटल। ठीक है, तो जो ग्रॉस टोटल इनकम आई वो आई है 6,74,000। अच्छा, डिडक्शन भी था 10,000 रुपये पीपीएफ में डिपॉजिट है, तो 80C में उसका डिडक्शन हमें मिल जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है डिडक्शन के चैप्टर में, वो हमने लेस कर दिया। अब आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम 6,64,000। ठीक है, डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आई वो है टैक्सेबल इनकम और उसके ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है टैक्स। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं टैक्स। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं टैक्स का कैलकुलेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो ये है एडवांस टैक्स का, लेकिन इसमें कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। हमने टोटल इनकम निकालना देख लिया, अब टैक्स निकालना भी देख लेंगे। ठीक है, डिडक्शन कहाँ लेस करते हैं ये भी देख लिया। तो कैलकुलेशन चल रहा है एडवांस टैक्स का, लेकिन इसमें 4-5 चैप्टर जो हैं वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा था कि जो लॉटरी की इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स जो लगता है वो लगता है 30%। और ये फ्लैट 30% होता है, कोई इफ कोई बट नहीं। जितनी भी इनकम हो रही है लॉटरी से 30% आपको टैक्स पे कर देना है, खत्म। आप 2.5 लाख से नीचे फॉल कर रहे हो, 2.5 लाख से ऊपर हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, आपको 30% टैक्स पे कर देना है, बात खत्म हो गई। तो जो लॉटरी इनकम थी वो थी 40,000, उसका 30% हो गया 12,000, खत्म हो गई बात। तो वो 12,000 मैंने लिख दिया। अब जो बैलेंस इनकम है, बैलेंस इनकम, ठीक है, बैलेंस इनकम कितनी है, देखिए 6,64,000 रुपये है। 6,64,000 में से 40,000 तो चला गया लॉटरी का, कितना बच रहा है 6,24,000। उस पे देखिए कैसे निकलेगा टैक्स। तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, हटा दीजिए। बाकी के 2.5 लाख पर है कितना, 5%, कितना हो जाता है 12,500 हो गया। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना पड़ता है, हमें पता है
20%। तो 5 लाख से ऊपर कितना हुआ? 1,24,000। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पर आपको स्लैब नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, ये सब हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं अपने शुरुआती लेक्चर्स में कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सीधे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पर 5% यानी कि 12,500, और 5 लाख से ऊपर कितना है? 1,24,000, उसका 20% 24,800। दोनों को ऐड किया, कितना आया? 37,300। खत्म। तो 12,000 और 37,300, इनको ऐड किया, कितना आ गया? 49,300। फिर हम इसमें 4% सेस ऐड करेंगे, 1972। कितना आ गया टोटल टैक्स पेबल? टोटल टैक्स पेबल आ गया 51,272। ठीक है। अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। जो टीडीएस कटा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12,000 रुपए का टीडीएस कटा हुआ है, वो टीडीएस भी लेस कर देंगे। अब जो टैक्स पेबल आ रहा है, अगर ये 10,000 से ऊपर होगा तो हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हाँ, 39,272 मोर देन 10,000 है, हमारे ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 39,270, 39,270 ये आ रहा है टैक्स पेबल। अगर ये 10,000 के नीचे आता तो हमें एडवांस टैक्स ना पे करना पड़ता। अब ये 10,000 से बहुत ऊपर है, हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कौन से इंस्टॉलमेंट, कौन सी ड्यू डेट पर हमें कब कब कितना कितना एडवांस टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स के रूप में हमें 39,270 पे करना है। ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? 4 इंस्टॉलमेंट में पे होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। 15%, 45%, 75% एंड 100%। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। मैं फिर वही कह रहा हूं, आप लास्ट लेक्चर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि हमें ये जो टैक्स पे करना है 39,270, ये इंस्टॉलमेंट में पे करना है एज एडवांस टैक्स। कैसे पे करना है ये भी देख लेते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जब आएगी तो हमें 15% पे करना है। ठीक है। तो 39,270 का 15% कितना हुआ? 5,891। खत्म हो गया। दूसरी इंस्टॉलमेंट आ गई, उसमें हमें बताया गया है 45% ऑफ 39,270, तो निकाला। लेकिन मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? जितना हम पहले पे कर चुके हैं वो लेस कर देना है। तो 39,270 का 45% निकाला, जितना आया उसमें से लेस कर दिया जो हम पे कर चुके हैं पहली इंस्टॉलमेंट में, 5,891। जब उसको लेस किया तो कितना आया? 11,780। ये उठा के पे कर दीजिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट। जब थर्ड इंस्टॉलमेंट का टाइम आया तो 75% ऑफ 39,270 निकाला, और जितना अभी तक आप पे कर चुके हैं उसको हटा दीजिए। तो 2 पे कर चुके हैं, एक 5,891 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 11,780। इन दोनों को लेस कर दिया तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना पेबल आ गया? 11,781। खत्म हो गया। अब आ रही है लास्ट इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, उसमें 100% पे कर देना है। तो 100% कितना हुआ? 39,270। लेकिन अब तक जितना पे कर चुके हैं पिछले तीनों इंस्टॉलमेंट में वो लेस कर दीजिए। 5,891, 11,780, 11,781 लेस कर दिया। कितना आ रहा है पेबल? 9,818। अब चारों इंस्टॉलमेंट को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया? 39,270। ऐसे पे करना है अलग अलग ड्यू डेट, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स। आई होप कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करिए, दोबारा सुनिए। फिर भी ना समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, और हाँ, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो है ही। और एक काम और करना है, नीचे है लाल बटन, सब्सक्राइब बटन, क्लिक करो, बेल आइकन को प्रेस भी कर दो ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आपको पता चल जाए। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ऐसे होता है कैलकुलेशन एडवांस टैक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मैथ एप्लीकेबल हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा एडवांस टैक्स का चैप्टर। एडवांस टैक्स का चैप्टर ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमारा कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स बच रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इनकम टैक्स का कोर्स अपना ख़त्म होने वाला है फ्रेंड्स। मैंने अपनी जो जर्नी है सीए बनने की वो अपलोड कर रखी है अपनी वेबसाइट पे, उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। हो सकता है उससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो अभी मैंने उसका एक पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। उसके बाद मैं ये भी अपलोड करूँगा। आप में से बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस कैसे इस्टेब्लिश करें, नए क्लाइंट्स कैसे बनाएं। आप तो बोलते हो कि जीएसटी में बहुत स्कोप है, लेकिन हम जीएसटी के क्लाइंट्स कैसे बनाएं। तो मैं उसमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से यूट्यूब पे चैनल हैं जो बताते रहते हैं बहुत स्कोप है जीएसटी में, इनकम टैक्स में। कोई भी आपको अपनी रियल कहानी नहीं बताता है। मैं आपको अपनी रियल कहानी बताऊंगा कि जब मैंने शुरुआत करी, ग्राउंड ज़ीरो से मैंने शुरुआत करी, मैंने कैसे क्लाइंट्स बनाए, आज के टाइम में मैं कितना इस्टेब्लिश हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा 1 by 1। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हाँ, गुड बाय।